हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी संस्था है, उस पर भी इस कानून के ज़रिए से ज़रब पड़ रही है, इसलिए कानून आइन से खिलाफ है। दूसरी तरफ मामला ये है कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की अपनी नहीं, जबकि मुसलमान अल्लाह के नाम से इसे मौसूम कर देता है तो ये संपत्ति उसकी धार्मिक और अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। तो मुसलमानों के बारे में कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन मुशरिक है, ये तय तो हमारे उलमा करेंगे। इस वक्त मैं किशनगंज में मौजूद हूँ और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, उसी को देखते हुए मैं आज लहरा मैदान पहुंची थी, जहां पर अख्तरुल साहब ने भी अपील की थी, कई विधायक भी ने अपील की थी, आम जनता ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपील की थी कि जितना हो सके सीमांचल की जनता लहरा मैदान पहुंचे और जिस तरीके से काला कानून मुसलमानों पर थोपने का काम किया गया है उसको लेकर आवाज़ बुलंद करें, जो कि ऑन रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि हज़ारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। काफ़ी भीड़ थी, इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग बैठे रहे, सबकी बात सुनी। लेकिन सवाल ये कि क्या काला कानून को हटा दिया जाएगा, कृषि कानून को जिस तरीके से हटाया गया था क्या इस वजह से काला कानून को भी हटाया जाएगा? लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आधी रात को कानून को पास किया है, वक्फ एक्ट को बनाया गया, उसको लेकर सबसे पहले AIMIM के द्वारा ही चिंगारी दी गई थी, यानी सवाल पूछा गया था। और आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली में पहुंचकर ओवैसी साहब ने इस पर सवाल उठाया था। हमने यानी आंखों से आंखें दिखाकर सवाल पूछ सकता है। तो अब जनता से आपने देखा, जनता को भी मैंने दिखाया है, वहाँ की भीड़ मैंने दिखाई है। लेकिन अब सवाल सबसे पहले सर अख्तरुल ईमान साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ विन पर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताती चलूँ कि पहली मुलाकात सर से वहाँ बिहार शरीफ में हुई थी रामनवमी के टाइम में, जहाँ महाकांड हुआ था, जहाँ पर मस्जिदें तोड़ी गई थी, थोड़ी सी तोड़ दी गई थी, मदरसा अजीज़िया को जला दिया गया था। तहाँ पर सबसे पहला शख्स यही है, अख्तरुल ईमान साहब वहाँ पर पहुँचे थे, वो भी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन सेकेंड टाइम इसी ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई थी सर। अब जानना ये ज़रूरी है सर कि जिस तरीके से इस कानून को लोग कह रहे काला कानून है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, तो सबसे पहला यही सवाल किया जाता है, क्या इस एक्ट को ख़त्म करने का कोई तरीका आपके पास है? देखिए, मामला ये है कि ये कानून अनुचित है और गैर आइनी है। चूँकि मुल्क के पार्लियामेंट और असम्बलीज़ को इख्तियार ज़रूर हासिल है, लेकिन जो भी कानून साजी करनी है उसे दस्तूर हिंद के आईने में करना है। दस्तूर हिंद ने तय कर दिया है उसके सिख 14 में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, यानी हिंदू, मुस्लिम, काले, घोड़े, औरत, मर्द सब कानून की नज़र में बराबर होंगे। जब वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड में जब गैर मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा, इसी मुल्क में जो हिंदू भाइयों के न्यास परिषद है उसमें किसी मुसलमान को नहीं बनाया जाएगा, तो ये कानून का या आइन का उल्लंघन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को चैलेंज करता है। दूसरा मामला है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, मज़हब का इख्तियार हमारा फंडामेंटल राइट है, दौलत रखना और दौलत खर्च करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। धारा 19 में, 25 में, 26 में, 29 में, 30 में हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, ज़मीर की आज़ादी, मज़हब का इंतखाब, मजहबी मामलात पर अमल करना, मजहबी इदारे चलाना, माइनॉरिटी के अपनी तहज़ीब और सकाफ़त, ज़बान और कल्चर को रखना, ये सब कुछ हमारा हक़ है। और ये कानून चूँकि हमारा मजहबी मामला है, इसलिए हमारी मजहबी आज़ादी पर ज़र पड़ रही है और हमारे माल के रखने का और ख़र्च करने की आज़ादी है। तो ये कहते हैं कि 5 साल तक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वो वक्फ कर सकता है। तो मुसलमानों के बारे में कौन मुसलमान है, कौन मुनाफिक है, कौन मुशरिक है, ये तय तो हमारे उलमा करेंगे। ये काम भी करना चाह रहे हैं मोदी, उसको कहाँ से हक़ हासिल होता है। दूसरा मामला है कि अपनी संपत्ति को बेचकर कोई शराब पिए, कोई जुआ खेले तो कोई पाबंदी नहीं है। और आप कहते हैं कि 5 साल तक जो रोज़ा नमाज का पाबंद नहीं होइएगा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से, उसका मुराद क्या है? हमारी शरीयत इस्लामिया में जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो मुसलमान है। अगर वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, उसका गुनाह उसको होगा, फ़राइज़ से गफलत बढ़ता है उसका गुनाह होगा, लेकिन वो मुसलमान है। अब मुसलमान की तशरीह अगर मोदी करने लगे तो अब तो ये क़यामत की निशानी है। मामला ये है कि हमारे माल के ख़र्च करने पर भी पाबंदी है। दूसरा मामला है कि हमको दस्तूर हिंद इस बात की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को अपने पसंद के इदारे, अपनी ज़बान और अपनी कल्चर का उनको तहफ़्फ़ुज़ है। और ये वक्फ जो है प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड, वक्फ कमेटियाँ, ये हमारा अपना संस्था है, उसी के कानून से रन ज़रूर करेगा, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी संस्था है, उस पर भी इस कानून के ज़रिए से ज़रब पड़ रही है, इसलिए कानून
आइन से खिलाफ है। दूसरी तरफ मामला ये है कि वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की अपनी नहीं, जबकि मुसलमान अल्लाह के नाम से इसे मौसूम कर देता है तो ये संपत्ति उसकी धार्मिक और अल्लाह की संपत्ति हो जाती है। ये इसको बेच और ख़रीद नहीं सकता, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए से 12 साल किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा भी होगा तो कोर्ट ही उसको हटा सकता है। लेकिन हमें वक्त अमेंडमेंट एक्ट 1995 और 2013 के ज़रिए से हमें यह हासिल था कि 100 साल तक भी वक्फ की ज़मीन मगर कोई खुर्द-बुर्द किया है तो वो कल अदम नाजायज़ करार पाएगा। इसको मोदी ने ख़त्म किया है। इसके माने ये हैं कि अब तक इन 78 सालों में मुसलमानों लगभग 40,000 यहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात हुए। उसमें 90% मुसलमानों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, कल कारखानों का नुकसान हुआ, तालीमी इदारे उजारे गए, बेटियों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। तो ये सब कुछ हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, लेकिन ये काला कानून बन जाएगा तो ये 78 सालों में जो नुकसान हुआ है इस काले कानून से चंद सालों में हो जाएगा। अब इसके ज़रिए से अभी लगभग 9 लाख से ज़्यादा हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं और लगभग 4.25 लाख उसमें वक्फ बाई यूज़र हैं। तो वक्फ बाई यूज़ का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी कोई दस्तावेज़ नहीं है बल्कि वो अमल में है, जो हमारे मज़ार हैं, मकबरे हैं, कब्रिस्तानें हैं, है ना, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं। ब्रिटिश इंडिया से पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था यहाँ पर। अंग्रेज़ आए तो उसने वो किया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। उससे पहले राजा, महाराजा, नवाब जिसको मौखिक कह देते थे, ज़मीन का वक्ता उसका हो जाता था। उस तरह मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, गुरुद्वारा भी बने, लेकिन वो किसी का कागज़ नहीं मांगते हैं, सिर्फ मुसलमानों का कागज़ मांगते हैं। तो ये एक तरफा तौर पर मुसलमानों को परेशान करने वाला एक कानून है और इसके ज़रिए से हमारे हज़ारों मदरसे बंद होंगे, हज़ारों मस्जिदों में ताले लगेंगे, कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा और धर्म का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। उसकी वजह से लोग खाना जंगी में मुब्तला हो जाएंगे। गोया सिविल वार पैदा करना चाहते हैं मोदी ने गरीबों के खाते में पैसा नहीं भेजा, काला धन को वापस नहीं लाया, बल्कि सबका शोषण करके कहा था सबका साथ सबका विकास, पूरे देश का विनाश करके मुट्ठी भर लोगों को पूंजीपति बनाया। अगर उसके तख्त पर बैठने से किसी का फ़ायदा हुआ तो गरीबों का नहीं हुआ, किसानों का नहीं हुआ, मज़दूरों का नहीं हुआ, नौजवानों का नहीं हुआ, बेरोज़गारों का नहीं हुआ, महिलाओं का नहीं हुआ। अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो धन्ना सेठों का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है। क्या ये दस अंबानी और अडानी का है? क्या इस देश में बसने वाले 140 करोड़ लोग, उनकी चिंता मोदी को नहीं होनी चाहिए? मोदी अंग्रेज़ों की तरह करते हैं। अंग्रेज़ों ने कहा डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, और मोदी यही कर रहे हैं कि मुसलमानों को गोया वेलियन बना करके पेश कर रहे हैं और 15% मुसलमानों को ऐसा पेश कर रहे हैं 85% आबादी के दरमियान में कि लगता है कि मुसलमान सबसे बड़े जालिम हैं। भाई मुसलमान कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, सरकारी नौकरी कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है। खुद वही कह रहा है कि पंक्चर बनाने वाले हैं। तो भाई पंक्चर बनाने वाले हम हैं। तो हम एक देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि आप पंक्चर बनाने वाले हैं। तो जब मुसलमानों को पंक्चर बनाने वाला वो कह सकता है कि लिबासों से पहचाने जा सकते हैं। उनका छोटा भाई योगी कह सकता है कि नाम पूछकर दुकान लगाओ, मंदिरों के सामने में मुसलमानों के दुकान न रहेंगे, नमाज की हालत में इनको लात मरवाया गया। क्या वो मोदी मुसलमानों के बारे में कभी बेहतर सोच सकता है? ये क्यों सरकार कह रही, मोदी सरकार की नहीं, हम मुसलमानों के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए सोच रहे हैं कि उनको कोई दिक्कतें ना आए? क्या मोदी हितैषी हो गए? ये गोदी मीडिया का भी मामला होना चाहिए और आप लोगों को भी अक्ल सलीम, खुदा करे कॉमन सेंस हो कि जब मोदी मुसलमानों को, जब गोधरा में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ तो मोदी ने कहा, मोदी को शर्म नहीं आई, मोदी को कोई गैरत नहीं आई, मोदी को कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा कि मोदी जी तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। और मोदी जी ने कहा कि हम गौरव यात्रा निकालेंगे, जो इंसानों की लाश और बहते हुए खून पर जिनको गौरव हो, और वो लाश मुसलमानों के थे बेशतर। बिल्किस की आबरू लुटी थी, मुसलमान की बेटी थी, भारत की बेटी थी। जिनको इन पाप के करने के बावजूद गौरव हो, वो मुसलमानों के हितैषी कब हो सकते हैं? पहले बताइए आप हमको। नहीं, ये सवाल मैंने हितैषी इसलिए पूछा क्योंकि हिंदू कौम में जो माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही है, इस पर कोई कानून नहीं बन रहा है। किसी माला से स्वागत किया जाता है। बिल्किस बानो केस में आपने देखा कि 11 दरिंदे थे, सबका मतलब माला मिठाई देकर, आरती उतार कर स्वागत किया गया। तो वो अपने कौम के लोगों को नहीं देखकर मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए? कोई तो वजह होगी। मैंने कहा कि डिवाइड एंड, मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं कहे हुए, मुसलमानों को प्रताड़ित करके वो राज करना चाहते हैं। मैंने एक कहानी सुनाई कि बड़े घर का एक बच्चा रो रहा था, बहू ने कहा नौकर से जाओ इसे बहला लाओ। तो वो बच्चा फूल की क्यारियों में लेके गया नौकर। बच्चा फूलों को देखकर खुश नहीं हुआ, खिलौने दिया तो खिलौने भी फेंक दिया। तालाब के नज़दीक एक बिल्ली का बच्चा पड़ा था, नौकर ने उस बिल्ली के गले में रस्सी बांधा और उसे डुबाया उठाया।
बिल्ली डूब रही थी, उठ रही थी, परेशान हो रही थी, बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था। तो अब रानी बहू वही कहती है, जब भी बच्चा रोता है तो नौकर को कहता है मत दो खिलौने, इससे फूल की क्यारियों में भी मत ले जाओ, जरा बिल्ली को डुबा लाओ तो बच्चा खुश हो जाएगा। तो मोदी ने भी पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना दिया कि मत दो इनको नौकरी, बढ़ा दो इनके टैक्स, लगा दो नोटबंदी, लगा दो कोरोना की बंदी, और सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करो। मेरा जो अफ्यून खाया हुआ है, जो मोदी भक्त है, मजहबी जुनून में जो मुब्तला है, इसी नाम पर हमको वोट दे देगा। हर चंद के मोदी भक्तों की तादाद घटी है, उबलता हुआ पानी अब थमने लगा है, लोगों को चेहरा नजर आने लगा है, और यकीन जानिए जुल्म की अंधेरी रात है, बहुत देर तक नहीं टिक पाएगी। मोदी ने जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन देश के हिंदू और मुसलमानों ने, अमन पसंद लोगों ने, इस बात का सर्टिफिकेट है आपके पास कि 24 लोग मुसलमान थे, लेकिन पार्लियामेंट में 232 लोग यानी 208 लोग ऐसे थे जो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने इस काले बिल की मुखालफत की है। आप लेख नहीं देख लीजिए, आप रेडियो टीवी में बयानात देख लीजिए, इस मुल्क में अभी हिंदू मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद बाकी है, इंसाफ जिंदा है। मोदी खुद उलट जाएंगे लेकिन ये कानून देश पर लागू नहीं कर पाएंगे। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, देश की अखंडता का है, देश की एकता का है, देश की विभिन्नता में एकता का है, और देश के संविधान का है। इसलिए ये कानून अब उनके हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे कि फुल्ली तौर पर वापस किया जा सकता है या कानून के जो डिफरेंट आर्टिकल सब आर्टिकल्स हैं वो उसको चेंज किया जा सकता है। बहरहाल ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी शुरू दिन में अभी है इस देश के गरीबों के नवाले पे इन गिद्धों की नज़र है। ये सारे लोग, मैं कह रहा हूँ, अंबानी अडानी आज जो दौलतमंद बन रहे हैं, इनके बच्चे कल पैदा होते हैं और अरबपति बन जाते हैं। ये क्या है? ये देश के सिर्फ मुसलमानों की नहीं, देश के आम जनों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबों के टैक्स के लुटे हुए पैसों को ये डाइवर्ट करा रहे हैं। देश का एक प्रधानमंत्री BSNL जो सरकारी संस्थान है उसको छोड़कर प्राइवेट किसी एजेंसी की अगर वो करे, लॉन्चिंग के मौके से उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, तो इससे ज़्यादा बदनसीबी की भी क्या बात होगी? इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या बात होगी? उसको आम जनों का, पब्लिक इंटरेस्ट का हित नहीं है, उनको कुछ प्राइवेट लोगों का इंटरेस्ट का उनको वही ये परवाह है उनको। इसलिए मोदी का ये कानून काला कानून है और किसी भी हाल में वापस आना चाहिए। यकीनन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों को कहेंगे और इस देश के अमन पसंद हिंदुओं और सिख ईसाई भाइयों को कहेंगे कि आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। ये काला कानून अगर आज हमको परेशान कर रहा है तो कल तख्त साहब पर भी इसकी उंगली उठेगी, कल बुद्धिस्टों की भी उंगली उठेगी। दलितों को अब भी इंसाफ नहीं मिला है, फिर वो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। एक माँ का 2 औलाद एक साथ इंसाफ अगर नहीं है तो नहीं रह सकता, और अगर इंसाफ कायम है तो अलग अलग ज़ात मज़हब के लोग एक साथ रह सकते हैं। इसलिए देश में न्याय को स्थापित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। तो लोगों ने देखा अभी जैन मंदिर वहाँ तोड़ दिया गया, तब आंखें खुली हैं लोगों की। मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ तोड़ दिया जाएगा। आपने नॉर्थ में नहीं देखा ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है? ये सब कुछ होगा। ये इनकी आदत है, जब डाकू कहीं बस्ती में डाका डालने के लिए आता है तो सबसे गठीले पहलवान पर हमला करता है, ताकि इसको जब हम कब्जे में ले लेंगे, जब ये भय में आ जाएगा तो बाकी लोगों पर हम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी मेजर जो आबादी है या बड़ी माइनॉरिटी वो मुसलमान है। वो ये कह रहे हैं कि जब 25 करोड़ मुसलमानों को हम धमका के ठीक कर देंगे तो बाकी लोगों को तो वैसे ही हजम कर लेंगे। जैसा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सर हंगामा हुआ, विवाद हुआ, 2 लोगों की जान चली गई है, उसको लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन की वजह से ये सब हो रहा, माहौल ख़राब हुआ है। देखिए, हज़ारों सबूत है। गांधी को मारने वालों ने भी कहीं ना कहीं से मुसलमानों जैसा रूप अपनाया था, और इसमें बहुत सारे दंगे हुए हैं जहाँ नकली और दाढ़ी टोपी भी मिली है ना। बहुत सारे ऐसे लोग बंगाल में पकड़े गए हैं जिनकी भाषा बंगाली नहीं है। 150 लोगों में किसी को हिंदी नहीं आती है, बंगाली नहीं आती है, तो ये समझ लीजिए कि बंगाल के लोग थे या कहाँ के लोग हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो जांच का विषय है कि आया वो बंगाल के लोग थे, आया वो मुसलमान थे, या कहीं ना कहीं से सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा भेजे गए लोग थे। ये बड़े जांच का विषय है। अच्छा, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार किस तरह का माहौल बनेगा? सरकार किसकी बन सकती है? आज के बाद कल भी आएगा न, पूरा दिन आज ही खत्म हो जाएगा इलेक्शन तक। वो सब दूसरे बार गपशप करेंगे। आज इसी पर, आज वक्त पर ही बात। हाँ, वक्त पर ही बात। वक्त पर मंच पे जितने लोग मौजूद थे, जरा नाम बता दीजिए उसका भी। देखिए, मामला ये है कि किशनगंज की आवाम मुबारकबाद की मुश्तहिक है कि NDA के अलावा तमाम तर सेकुलर पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, और मुसलमानों की जितनी नुमाइंदा तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ,
जमीयत उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, इदारा शरिया, शिया मकतब फ़िक्र, ये तमाम तर मिली तंजीमों के लोग भी इसमें शामिल थे। और आपको मैं बता दूं कि किशनगंज के जन और कनकन की शमूलियत तो थी ही, किशनगंज में गैर मुस्लिम भाइयों की भी, हमारे इंद्रदेव पासवान साहब चेयरमैन हैं यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटी के, वो यहाँ पर मौजूद थे। राजेंद्र झा दी थे, हमारे वहाँ से चंपारण की धरती से रंजीत राणा साहब हमारे आ गए थे। तो हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा मामला, हमारे पार्टी के नेता आदिल हसन एडवोकेट जो हमारे कौमी तर्जुमान हैं, वो भी इसमें शामिल थे। तो एक अच्छी खासी तादाद थी हमारे यहाँ के लोगों की। यानी सीमांचल की धरती से सरकार को ये दिखा दिया गया है आईना कि हम कहीं हद तक उतर जाएंगे। अरे आप लोग आए हैं दिखाने के लिए ना, दिखाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ही किए हैं, आप लोग दिखाइए ज़रा सा, कम से कम दूर तक। जो आवाज़ यहाँ से उठी है दिल्ली तक ज़रूर जाएगी, ज़रूर जाएगी। ज़रूर जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अख्तर उल ईमान साहब ने हर सवाल का बेबाकी के साथ हमेशा जवाब देते हैं और आज भी उन्होंने दिया है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से कृषि कानून को वापस सरकार को लेना पड़ा था, उसी हिसाब से इस बार भी कानून को वापस सरकार को लेना होगा और उसके लिए जिस तरह से विरोध हो, प्रदर्शन हो, प्रोटेस्ट हो, जैसे भी हो, वो करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।